नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। बीपीएससी को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर प्रोटेस्ट जारी था दोस्तों, वो कल एक नए स्तर पे चल गया। प्रोटेस्टर पूरी तरह से यहाँ पे वायलेंट हो गए थे और साथ में यहाँ पे सरकार के प्रशासनों के द्वारा उनके ऊपर वाटर कैनन का यूज किया गया, तो कहीं कहीं पे लाठी चार्ज भी किया गया है। इस प्रकार की भी जानकारी सामने आने को मिल रही है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया है यहाँ पे प्रशांत किशोर, उनके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार जो बीपीएससी के यहाँ पे एस्पिरेंट है, आखिरकार उनकी मांगे क्या है, आखिरकार उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीपीएससी का जो यहाँ पे 13 दिसंबर को एग्जाम करवाया गया था, यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम करवाया गया था, उसमें कई सारे यहाँ पे गड़बड़ियां हैं। ऐसा क्या कुछ है यहाँ पे, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देख सकते हो आप, एफआईआर अगेंस्ट प्रशांत किशोर, 700 पीपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बीपीएससी प्रोटेस्ट विदाउट परमिशन। यहाँ पे जो इनके ऊपर चार्जेस लगाया गया है कि ये बच्चों का एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बना रहे थे दोस्तों, यहाँ पे बच्चे को ऑर्गेनाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, जबकि इनको किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं दिया गया था यहाँ पे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था और इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए हमने इनके ऊपर केस दर्ज किया है दोस्तों। आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के जो यहाँ पे मुखिया है प्रशांत किशोर, इनके पीछे प्ले कार्ड भी है, पेपर लीक का जो है जिम्मेदार उसे हटाओ बचाओ बिहार यहाँ पे। और पिछले कई दिनों से यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम को लेकर यहाँ पे बच्चे अलग अलग यहाँ पे क्षेत्रों में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये इस बार का जो यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम करवाया गया उसमें कई सारे यहाँ पे गड़बड़ियाँ सामने को देखने को मिली। यहाँ पे जो कह लीजिए कि बड़े बड़े कोचिंग वगैरह है, उनके जो मॉडल पेपर होते हैं दोस्तों यहाँ पे आखिर वही बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। तो साथ में यहाँ पे कई सेंटर्स पे जो एग्जाम पेपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वो भी यहाँ पे डिले से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यहाँ पे। तो ये कई सारे यहाँ पे तमाम कह लीजिए कि यहाँ पे बच्चों के द्वारा शिकायतें सामने को निकल कर यहाँ पे आ रहा है। तो आपको समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसके मद्देनजर चल रहा है दोस्तों, तो बीपीएससी के मद्देनजर चल रहा है। यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस प्रकार से यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो केंद्र लेवल पे हो गया, यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे हो गया, वैसे ही हर एक राज्य का अपना अपना सर्विस कमीशन होता है। तो बिहार के अंदर जो सर्विस कमीशन यहाँ पे, जिसके थ्रू एसडीएम और अलग अलग जो गैजेटेड पोस्ट होते हैं उस पर ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 70वां प्रिलिमिनरी एग्जाम था दोस्तों, उसको कब कंडक्ट करवाया गया था, 13 दिसंबर को करवाया गया था यहाँ पे। और 13 दिसंबर को करवाया गया, उसी दिन से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी था यहाँ पे। गौर करिएगा 13 दिसंबर से यहाँ पे। और आज कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, तो आज 30 दिसंबर हो गया। लेकिन ये कल 29 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया गांधी मैदान के करीब। यहाँ पे गांधी मैदान आप जानते होंगे पटना में काफ़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजिंग प्लेस है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर है, इनका डिमांड था कि सरकार ये जो यहाँ पे एग्ज़ाम करवाई है उसको पूरी तरह से यहाँ, या फिर जो बीपीएससी करवाई है उसको पूरी तरह से यहाँ पे रद्द कर दे, एक बार फिर से यहाँ पे फ्रेश एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जाए यहाँ पे, ताकि बच्चों का जो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आया है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सके। अब पुलिस केस फाइल्ड अगेंस्ट पोल स्ट्रैटेजिस्ट, जैसा कि ये सब पहले ये अलग अलग पार्टी के लिए पोल स्ट्रैटेजी करने की को यहाँ पे कह लीजिए कि इनका काम था। आगे चलकर ये पॉलिटिशियन बन गए दोस्तों और इस बार इन्होंने अपना पार्टी भी बनाया यहाँ पे। ज्वाइन द स्टूडेंट प्रोटेस्टर डिमांडिंग द कैंसलेशन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस। तो जो मेन यहाँ पे बच्चों का डिमांड, यहाँ पे एस्पिरेंट का डिमांड है दोस्तों यहाँ पे, वो यही है कि इस बार का जो एग्जाम करवाया गया उसमें चूंकि बहुत सारी गड़बड़ियां सामने देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको कंप्लीटली यहाँ पे कैंसिल किया जा सके यहाँ पे। लेकिन लगातार बीपीएससी के द्वारा इसको डिनाई किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ऐसा करना बिल्कुल इरेशनल है, ये कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट हैव बीन डिमांडिंग अ रीटेस्ट फॉर द 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको हम सीसीई प्रीलिम्स बोलते हैं। जिस प्रकार से यूपीएससी में होता है, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू का होता है, ठीक उसी तरीके से जो स्टेट पीसीएस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर भी ये 3 लेवल पे यहाँ पे कह लीजिए कि पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है एग्जाम का। उसके बाद बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे। ऑल्दो इस बार का यहाँ पे जो 17वां बीपीएससी का एग्जाम था, इसके अंदर पोस्ट कई सारे थे, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में ही इतना सारा गड़बड़ियाँ देखने को मिला, उसके कारण ये प्रोटेस्ट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो गांधी मैदान में जहाँ पे बच्चे एक तरीके से ऑर्गेनाइज हुए थे, वहाँ पे प्रशांत किशोर भी पहुँच जाते हैं और वो एक तरीके से कहिए कि छात्र संसद बनाने का वहाँ पे एक तरीके से कहिए कि ऐलान कर देते हैं। और उन्होंने बिल्कुल बच्चों से वायदा किया कि हम यहाँ पे जो सेक्रेटरीट है यहाँ पे बीपीएससी के, उनके पास जाएंगे और बच्चों का डिमांड सामने रखेंगे और एग्जाम को कैंसिल करने
की अपील भी करेंगे। लेकिन बच्चों का था कि यहाँ पे हम सेक्रेटरीट से मिलना नहीं चाहते हैं, बाकायदा हम यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर का हाउस है वहाँ तक अपने मार्च को लेकर जाएंगे और उनसे यहाँ पे दरख्वास्त करेंगे कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे गड़बड़ी सामने देखने को मिल रहा है इसको देखते हुए यहाँ पे एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। दोस्तों, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेड किशोर वाज बुक्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ गैदरिंग ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफायंस ऑफ द ऑफिशियल ऑर्डर। यहाँ पे लेकिन जो पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका क्या कहना है कि प्रशांत किशोर को इसलिए बुक किया गया, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है कि ये जो बच्चों का यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि प्रोटेस्ट के अंदर ये पार्टिसिपेट हुए थे, या फिर जो पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने जो रैली वगैरह इस तरीके से निकाला बच्चों का प्रोटेस्ट करते हुए, वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे एक तरीके से तो ये वायलेंट भी हो गया था साथ में। और यहाँ पे साथ में क्या देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम देखने को मिला पटना के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे वाटर कैनन तो हो गया, इस एक तरीके से बहुत सारा तो केस आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे को इतना ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया है यहाँ पे कि उनके पैर वगैरह भी टूट गए हैं यहाँ पे। द प्रोटेस्टर गैदर्ड एट गांधी मैदान डिस्पाइट द एडमिनिस्ट्रेशन वार्निंग दैट एनी डेमोन्स्ट्रेशन देयर वुड बी कंसीडर अनऑथोराइज्ड। यहाँ पे साथ में देख सकते हो यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये साफ तौर पर यहाँ पे ऐलान कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे या फिर प्रोटेस्ट यहाँ पे बच्चों के द्वारा नहीं किया जाएगा, हम इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते हैं और अगर जो ऐसा किया जाता है तो इसको अनऑथोराइज्ड यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कह लीजिए कि यहाँ पे एसडीएम का यही कहना है कि बच्चों ने गांधी मैदान में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और इसमें प्रशांत किशोर भी यहाँ पे शामिल थे। दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उन्होंने यहाँ पे एफआईआर जो प्रशांत किशोर है उनके अगेंस्ट तो यहाँ पे दर्ज किया ही है, साथ में 21 और जो अननोन पर्सन है इनके खिलाफ भी यहाँ पे किया है और साथ में कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऑनर है इनके ऊपर भी किया गया। हिज पार्टी प्रेसिडेंट मनोज भारती सिटी बेस्ड taught Ramansu Misra 600 to 700 unknown person for organizing a gathering of a student at Gandhi Maidan even after the denial of permission। आप देख सकते हो कि सबसे पहले परमिशन मांगा गया था लेकिन परमिशन को डिनाई कर दिया गया एसडीएम के द्वारा। इसके बावजूद भी 600 से 700 लोगों ने मिलकर यहाँ पे बच्चों का एक तरीके से गैदरिंग किया और एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। दोस्तों, यहाँ पे आखिरकार इस पर प्रशांत किशोर का क्या कहना है जब उनको बुक किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया उनके अगेंस्ट। यहाँ पे प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के फाउंडर है, मुखिया है, ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि वो जो पूरा का पूरा इनके द्वारा जो निकाला गया था प्रोटेस्ट उसको ये ज्वाइन कर जाते हैं और बच्चों के साथ साथ यहाँ पे ये मार्च पे निकल जाते हैं। स्पीकिंग टू द मीडिया पर्सन किशोर सेड वी आर नॉट गोइंग फॉर अ प्रोटेस्ट, अ स्टूडेंट आर सिटिंग देयर, वी आर गोइंग टू मीट देम। यहाँ पे प्रशांत किशोर का क्या कहना है कि हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि जो बच्चे वहां पे बैठे हैं उनसे केवल हम मिलना चाहते हैं, उनसे हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि आखिरकार उनका डिमांड क्या है। यहाँ पे गांधी मैदान इज ए पब्लिक प्लेस, पीपल गो देयर एवरी डे, इफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी प्लेस दे विल गो टू पब्लिक प्लेस। आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट हैज मेड इट ए क्वेश्चन ऑफ इट्स प्रेस्टीज, समवेयर दे आर हार्मिंग देमसेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका क्या कहना है, इन्होंने अपने आप को बचाव करते हुए क्या बोला यहाँ पे कि चूंकि जो गांधी मैदान है वो एक पब्लिक प्लेस है, अगर जो कोई और जगह बच्चों को बैठने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे तो वो बाकायदा यहाँ पे गांधी मैदान जा सकते हैं और अगर वो गांधी मैदान में जाकर बैठे हुए हैं तो मैं भी वहाँ पे जाकर मिल सकता हूँ। आखिरकार इसमें प्रेस्टीज की कोई बात ही नहीं है और सरकार आखिरकार ऐसा मना कैसे कर सकती है। ही फर्दर एडेड बिहार इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इफ द स्टूडेंट हियर डू नॉट हैव द राइट टू स्पीक देयर माइंड देन इज बिकमिंग अ लाठी तंत्र, दैट्स व्हाई वी आर विद द स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनका क्या कहना है कि जो बिहार है वो हमेशा से डेमोक्रेसी की माँ की जैसा यहाँ पे रहा है दोस्तों, और अगर जो बच्चे को अपने कह लीजिए कि जो उनका राइट टू स्पीक यहाँ पे है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ख्यालों को सामने नहीं रख पा रहे हैं तो यहाँ पे बिहार जो एक तरीके से लोकतंत्र की जननी ना होकर एक तरीके से लाठी तंत्र के रूप में यहाँ पे बदलता जा रहा है। किशोर ऑल्सो एड्रेसिंग द क्राउड अनाउंस दैट अ 5 मेंबर स्टूडेंट डेलीगेशन वुड मीट द चीफ सेक्रेटरी टू डिस्कस देयर डिमांड। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे क्राउड को एड्रेस करते हुए प्रशांत किशोर ने यही अनाउंस किया कि 5 मेंबर का स्टूडेंट डेलीगेशन यहाँ पे बनाया जाएगा जो चीफ सेक्रेटरी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों अपने डिमांड को लेकर यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से वही कि बच्चों का था, इन्हें सीधे हम चीफ मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई भी मांग यहाँ पे नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे ऑफिशियल confirmed their willingness to engage in discussion if no substantial decision are made. A student will presume protest on Monday, he said, urging the demonstrator to pause their agitation temporarily। आप देख सकते हो ऑफिशियल ने कंफर्म किया यहाँ पे कि वो डिस्कशन के अंदर इंगेज करेंगे, बच्चों का जो डिमांड है वो सुनेंगे यहाँ पे। इफ़ नो सब्सटेंशियल डिसीजन आर मेड स्टूडेंट विल रिज्यूम प्रोटेस्ट ऑन मंडे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चों को वही कहना था कि अगर जो हमारे डिमांड को नहीं माना जाता है तो मंडे को फिर से प्रोटेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये लगातार अभी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। लेकिन वो जो मेन रूप से यहाँ पे सिचुएशन निकल कर यहाँ पे यही आया कि लगातार जो लाठीचार्ज यहाँ पे किए जा रहे हैं, वाटर कैनन का जो यूज किया जा रहा है और जो पुलिस है वो बच्चों को पीटती नजर आ रही है और इसके काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल है।
ये काफ़ी ज़्यादा बिहार के अंदर दोस्तों यहाँ पे कंसर्निंग सिचुएशन यहाँ पे होता जा रहा है। बिल्कुल जो केओस मच चुका है यहाँ पे गांधी मैदान के चारों ओर यहाँ पे। और कल के दिन चूंकि संडे था यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे गैदरिंग भी देखने को मिला। क्लैसेस इरप्टेड नियर जेपी गोलंबर अंडर द गांधी मैदान पुलिस स्टेशन एरिया व्हेन द प्रोटेस्टर ब्रोक थ्रू बैरिकेड एंड मार्च टुवर्ड द चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस। देख सकते हो कि बैरिकेड को तोड़ते हुए जो प्रोटेस्टर यहाँ पे, बच्चों का जो प्रोटेस्ट था यहाँ पे, वो आगे मार्च निकालता हुआ चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंट तक यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे थे। एंटी गवर्नमेंट स्लोगन यहाँ पे साउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे यहाँ पे। इसको देखते यहाँ पे जो भी प्रशासन के लोग थे उनसे भारी भरकम यहाँ पे झड़प भी देखने को मिला यहाँ पे। और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका था यहाँ पे। 11 से 12 जो ऐसे प्रोटेस्टर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, जिसको पुलिस ने यहाँ पे डिटेन भी कर लिया यहाँ पे। तेजस्वी यादव ने भी इस ये जो लाठीचार्ज किया गया, इसके जो वीडियो सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, इसको बहुत ज़्यादा पेनफुल बताया है। तो कई सारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि आरजेडी देखा आपने, और साथ में यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के मुखिया यहाँ पे प्रशांत किशोर, वो सब यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि जायज़ है दोस्तों। और यहाँ पे बीपीएससी को एग्ज़ाम कैंसिल ही कर देना चाहिए। आपको बता दें कि एक बिहार के अंदर बापू परीक्षा सेंटर करके है यहाँ पे, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 13 दिसंबर को अपीयर हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे। लेकिन उस दिन बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो एक तरीके से काफ़ी डिले से किया गया था दोस्तों यहाँ पे, जिसके कारण बच्चों ने सवाल उठाया। उसके बाद यहाँ पे केवल इसी सेंटर पे ऐसा नहीं था, जब बाद में पता चला कि बहुत सारे सेंटर पर भी ऐसा देखने को मिला। पहला कारण तो ये था यहाँ पे कि टाइम डिले देखने को मिला यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे था कि जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, क्वेश्चन पेपर जो डिज़ाइन था यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का था दोस्तों। यहाँ पे जो पुलिस लेवल पे जो एग्जाम होता है दोस्तों, जो लोकल लेवल पे एग्जाम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इसमें पूछे गए थे यहाँ पे। और साथ में जो क्वेश्चन पेपर भी था वो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नज़र आ रहा था। जो मॉडल पेपर होता है अलग अलग इंस्टीट्यूट का, उससे मिलता जुलता नज़र आ रहा था यहाँ पे। तो अगर जो उस पर्टिकुलर एक तरीके से कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशन के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो आसानी से क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर लेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है या फिर कोई और लोकेशन पर किसी और इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे तो सवाल हल ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलत है। लेकिन वही बीपीएससी का क्या कहना है, उन्होंने अपने आप को दो तरीके से बचाव किया कि एक, ये जो सेंटर में यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिला है, जो हम बापू परीक्षा सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिहार के अंदर सबसे बड़ा परीक्षा भवन है दोस्तों यहाँ पे, इसमें जो टाइम डिले देखने को मिला है, केवल हम यहाँ के 12,000 बच्चों जो अपीयर हुए थे उनका एग्जाम हम कैंसिल करें। लेकिन बच्चों का डिमांड है नहीं, ये सारे बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। और साथ में जब बच्चों ने एलिगेशन लगाया कि जो क्वेश्चन पेपर का क्वालिटी है काफ़ी लोअर क्वालिटी है, एक तरीके से कहिए कि क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी बीपीएससी के लेवल का नहीं है, तो इस पर बीपीएससी का क्या रिस्पॉन्स था? बीपीएससी का इस पर रिस्पॉन्स था यहाँ पे कि अगर जो आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान है तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट जो एक तरीके से पैनल होता है उनके द्वारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। और अगर जो क्वेश्चन पेपर आसान है, इसका मतलब कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा यहाँ पे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। इस तरीके से इन्होंने बचाव किया यहाँ पे। और जो तीसरा था यहाँ पे कि अगर जो आपका कहना है कि ये मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो इस पर भी हमारा कुछ एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ये रोल नहीं है, ये रैंडमली ही प्रिपेयर किया गया है। और अगर जो कुछ मैच कर रहा है तो ये कह लीजिए कि एक तरीके से कोइंसिडेंटली ही है यहाँ पे, कोई जानबूझकर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वगैरह से यहाँ पे कोई लिंकअप वगैरह ऐसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन बच्चों के द्वारा लगातार इसी प्रकार के कुछ डिमांड है कि इसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, जो कि लगातार यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा डिनाई किया जा रहा है। और वो जो सेंटर का सबसे बड़ा यहाँ पे जो मुद्दा सामने निकल कर आया, उस पर बीपीएससी का कहना है कि वो जो पर्टिकुलर सेंटर है जहाँ पे 12,000 बच्चों ने अपीयर किया था, वो पर्टिकुलर सेंटर बीएसईबी के अंदर जाता है दोस्तों यहाँ पे, बिहार स्कूल बोर्ड का जो एक तरीके से कह लीजिए कि जैसे सीबीएसई है वैसे बिहार के अंदर बीएसई भी है दोस्तों यहाँ पे, तो वो सेंटर बीएसईबी के अंदर आता है। लेकिन हम तो बीपीएससी यहाँ पे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमारे कोऑर्डिनेशन के बीच में सही से नहीं बन पाया, तो बीपीएससी और बीएसई के बीच में थोड़ा सा जो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, इसके कारण एक तरीके से कहिए कि जो एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह आ गया। तो तमाम मुद्दा यही है। लेकिन लगातार ये प्रोटेस्ट किसी भी रूप में थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं यहाँ पे, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ पे हैं दोस्तों, एक तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस का कोई माहौल नहीं है, करप्शन अपने पीक लेवल पे है, बच्चों को एकमात्र माध्यम ही दिख पाता है यहाँ पे, चाहे सोसाइटल प्रेशर हो या फिर कोई और ऑप्शन सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है कि किसी प्रकार से कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लिया जाए। और इसके लिए वो कह लीजिए कि अपने घर से दूर रहकर यहाँ पे 10 बाय 10 के कमरे में यहाँ पे काफ़ी कह लीजिए कि दिक्कत वगैरह सब के साथ रहकर
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो एग्ज़ाम की काफ़ी कह लीजिए कि यहाँ पे कमर तोड़ मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो पता चलता है यहाँ पे कि इतने सारे इरेगुलरिटी, इतने सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। जब रिजल्ट आता है तो भी उसमें धांधली लगातार देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार बिहार के बच्चे करे तो क्या करें? क्या अलग अलग राज्यों में जाकर बस वो एक मजदूरी ही यहाँ पे करते रह जाएंगे, या फिर बिहार की सरकार यहाँ पे कुछ बदलाव लाने की कोशिश भी करेगी? आपका इस पर क्या नजरिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सौरभ सानी, नेक्स्ट वन, बाय बाय।